हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद आर्यन। यहाँ आपको यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी करवा रहे थे, जिसके सब्जेक्ट अपने भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें से भारतीय प्राचीन इतिहास के हमने काफी सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको भारतीय साहित्य के स्रोत कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको पुरातात्विक साहित्यिक, उसके बाद सभ्यताएं कंप्लीट करवा दी हैं, आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट करवा दी गई है, आपको वैदिक काल कंप्लीट करवा दिया गया है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन रिपीट होकर के आते रहे, किसी को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक पर जाकर के देख सकता है। अब आज हम आप लोगों को भागवत धर्म कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों भागवत धर्म में से जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं, एसएससी सीजीएल में आते हैं, सीटेट में आते हैं, यूपी टेट में आते हैं, राजस्थान पटवारी में आते हैं, एलडीसी के पेपर में आते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसे लेकर। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, भागवत धर्म का संस्थापक कौन था? पहला भगवान विष्णु, दूसरा भगवान शिव, तीसरा ब्रह्मा जी, चौथा वासुदेव कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन चौथा सही है। भागवत धर्म का संस्थापक आपके वासुदेव श्री कृष्ण जी थे। प्रश्न नंबर दूसरा, वासुदेव कृष्ण किस वंश से थे? ऑप्शन पहला क्षत्रिय, ऑप्शन दूसरा वैश्य, ऑप्शन तीसरा यादव, ऑप्शन चौथा ब्राह्मण। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो आपका बिल्कुल सटीक है वह है यादव। वृषण वंशी यादव थे दोस्तों, वृषण यादव वंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, वासुदेव कृष्ण के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पहला वेद, दूसरा वेदांग, तीसरा उपनिषद, चौथा पुराण। इसका सटीक उत्तर दोस्तों उपनिषद है, तीसरा यानी कि। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपनिषद से कृष्ण की माता का नाम पता चलता है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जावाली उपनिषद, कठोपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है छंदोग्य उपनिषद से दोस्तों यह पता चलता है कि उनकी माता का नाम देवकी था और उसी उपनिषद के अंदर ही सबसे पहले श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख भी मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण के गुरु का नाम था? आचार्य बृहस्पति, शुक्राचार्य, घोराग्निरस, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सटीक उत्तर आपका तीसरा है, घोराग्निरस। दोस्तों ये तीनों प्रश्न, तीसरा, चौथा और पांचवा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता और जो मिलता है वह ग्रंथ आपका छंदोग्य उपनिषद है और यही उपनिषद आपको लिखित रूप में यह बताता है कि कृष्ण की माता का नाम देवकी था और उनके गुरु का नाम घोरा अग्निरस था। यह एकमात्र ऐसा साक्ष्य है दोस्तों जो इस बात को सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण के नाम को, उनकी माता के नाम को और घोरा अग्निरस के नाम को की पुष्टि करता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर छठा, भागवत धर्म किसकी पूजा से संबंधित था? ऑप्शन पहला चंद्रमा, दूसरा सूर्य, तीसरा पृथ्वी, चौथा इंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भागवत धर्म सूर्य की पूजा से संबंधित था। प्रश्न नंबर अगला, भागवत धर्म का सिद्धांत किस ग्रंथ में निहित है? पहला रामायण, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद, चौथा भागवत गीता। तो दोस्तों आपका ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही है, भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वह भागवत गीता में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात और बता देते हैं दोस्तों, भारत में भागवत धर्म होने के प्रमाण जो हमको मिले हैं वो गरुड़ स्तंभ अभिलेख से मिले हैं, जो कि यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर से हमें मिला था और इसमें ये हमें बताता है कि भारत में दूसरी शताब्दी में भारत में भागवत धर्म होने के प्रमाण की पुष्टि करता है। दूसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म होने के प्रमाण मिले हैं गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, सर्वप्रथम चतुर्भुज पूजा के प्रमाण का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चतुर्भुज पूजा के प्रमाण का उल्लेख मिलता है? पहला कल्पसूत्र, दूसरा विष्णु संहिता, तीसरा मत्स्य पुराण, चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है सेकंड यानी कि विष्णु संहिता। विष्णु संहिता में ही सबसे पहले आपको चतुर्भुज पूजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासकों को क्या कहा जाता है? अलवार, लिंगायत, कालामुख और पशुपत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है, अलवार कहा जाता है दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासकों को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भागवत धर्म की कितनी शाखाएं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा
पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 1। तो दोस्तों यहाँ पर सटीक उत्तर आपका भागवत धर्म की 4 शाखाएं। अब दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन पहला वल्लभाचार्य, दूसरा निम्बार्काचार्य, चौथा माधवाचार्य, चौथा आपका रामानुजाचार्य। तो दोस्तों श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो दोस्तों रामानुजाचार्य थे, और इस संप्रदाय को दोस्तों रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। और आपको बता दूं कि ये विभिन्न जो हमने 4 नाम दिए ये अलग अलग संप्रदायों के प्रवर्तक रहे हैं। पहला आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं, प्रश्न नंबर 13, फिर ऊपर वाले प्रश्न के जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताएंगे। ऑप्शन 13, ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था? ऑप्शन पहला द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन तीसरा शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन चौथा द्वैताद्वैत। तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का मत यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा एकदम सटीक है। ब्रह्म संप्रदाय का मत ये आपका था विशिष्ट द्वैतवाद। अब देखिए आपको यहाँ बता देते हैं, ये देखिए वल्लभाचार्य जो थे यह आपके रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और निम्बार्काचार्य जो थे आपके निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और ब्रह्म जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक आपके माधवाचार्य। तो दोस्तों इन तीनों को आप अपनी कॉपी में लिख लेना। 4 संप्रदाय थे, इन चारों के प्रवर्तकों के नाम हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और दोस्तों द्वैताद्वैतवाद यानी कि द्वैताद्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय का ये ब्रह्म संप्रदाय का मत था दोस्तों। और विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद यह है आपका श्री संप्रदाय का यानी कि रामानंदी संप्रदाय का मत था। किसका मत था दोस्तों? रामानंदी संप्रदाय या श्री संप्रदाय का। लिख लेना दोस्तों इन सारे फैक्टों को भी आप अपनी कॉपी में। और शुद्धाद्वैतवाद ये आपका वल्लभ संप्रदाय रुद्र संप्रदाय का मत था। किसका था दोस्तों? रुद्र या वल्लभ संप्रदाय का मत था। ठीक है दोस्तों। और द्वैताद्वैतवाद यह आपका निम्बार्क संप्रदाय का मत था। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्र संप्रदाय का समय क्या था? रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय दोनों एक ही है दोस्तों। 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी, 14वीं या 15वीं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ इसका सटीक उत्तर 13वीं शताब्दी है, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय को छोड़ करके या श्री संप्रदाय को छोड़ करके सबका समय 13वीं शताब्दी था। अब देखिए सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सनक संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो दोस्तों इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, और इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमने आज आपको यहाँ पर भागवत धर्म कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम अपना अगला धर्म लेंगे शैव धर्म, उसकी वीडियो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमारा कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।